तो आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज सिर्फ एक चेस्ट के ऊपर। तो इस वीडियो को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए मेरे पास कुछ गोल्स भी हैं। जैसे कि मेरा सबसे पहला गोल है एंडर ड्रैगन को डिफीट करना, दूसरा गोल है अपने लिए फुली इंचार्टेड डायमंड का आर्मर बनाना और तीसरा गोल है अपने रहने के लिए एक घर बनाना। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा 100 डेज ओनली वन चेस्ट इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 पे मैं स्पॉन हो जाता हूँ एक चेस्ट के ऊपर और हर तरफ सिर्फ वॉइड ही वॉइड था। तो मैं जल्दी से चेस्ट को ओपन करता हूँ और एक ग्रास ब्लॉक का स्टैक लेता हूँ और अपने लिए एक छोटा सा आइलैंड बना लेता हूँ ताकि मैं नीचे गिर के मर ना जाऊँ। तो आइलैंड बनाने के बाद मैं फिर से चेस्ट के पास जाता हूँ और चेस्ट में 3 सैपलिंग्स पड़ी हुई थी। तो मैं जल्दी से सैपलिंग्स को लेता हूँ और इन सब सैपलिंग्स को प्लेस कर देता हूँ। सैपलिंग प्लेस करने के बाद मैंने फिर से चेस्ट को खोला और इसके अंदर मुझे 2 आइस मिले और एक लावा बकेट मिली। तो मैंने इन दोनों को ले लिया और जल्दी से मैंने एक अनलिमिटेड वाटर का सोर्स बना लिया। तो इन्फिनाइट वाटर सोर्स बनाने के बाद मैंने एक इन्फिनाइट कोबल जनरेटर बना लिया, मेरा मतलब कोबलस्टोन जनरेटर बना लिया। उसके बाद मेरे पास माइन करने के लिए वुडन की पिकैक्स नहीं थी। तो मैंने देखा कि मेरी एक सैपलिंग ग्रो हो चुकी है, तो मैंने जल्दी से उसके सारे वुड्स चॉप कर लिए। तो सारे वुड चॉप करने के बाद मैंने उन सबको प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लिया और एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद मैंने कुछ स्टिक्स बनाई और जल्दी से एक वुडन की पिकैक्स बना ली। तो वुडन की पिकैक्स बनाने के बाद मैंने जल्दी से काफ़ी ज़्यादा कोबलस्टोन माइन कर लिया। तो इनफ कोबलस्टोन माइन करने के बाद मैंने सब कोबलस्टोन के टूल्स बना लिए। तो सारे कोबलस्टोन के टूल्स बनाने के बाद मैंने देखा कि मेरी एक और सैपलिंग ग्रो हो गई है, तो मैंने जल्दी से भी उसके वुड्स भी चॉप कर लिए। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कोबलस्टोन है, तो मैंने उन सब कोबलस्टोन की स्लैब्स बना ली। उन सब कोबलस्टोन की स्लैब्स बनाने के बाद मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लिया और उस प्लेटफॉर्म के दरमियान में मैंने सारे ग्रास ब्लॉक्स लगा लिए। ग्रास ब्लॉक्स लगाने के बाद मैंने फेंसेस बनाए और अपने आइलैंड को फेंसेस से कवर कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ सैपलिंग्स गिरी हुई मिली, तो मैंने उन सैपलिंग्स को भी प्लेस कर दिया। यानी अब मेरे पास इनफिनाइट सोर्स ऑफ वुड भी है। उसके बाद मैंने और फेंसेस बनाए और मैंने अपने आइलैंड को सारा कवर कर लिया। तो आइलैंड को कवर करने के बाद मैं चेस्ट के पास गया और मैंने देखा कि अंदर 2 शीप स्पॉन एग हैं। तो मैं जल्दी से अपने आइलैंड पे गया और मैंने जल्दी से वहाँ 2 शीप स्पॉन कर दिए। उसके बाद मैंने दोबारा से चेस्ट खोली और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चेस थी, तो मैंने जल्दी से अपने आइलैंड को टॉर्च अप कर लिया क्योंकि यहाँ पर कभी भी डेंजरस मॉब स्पॉन हो सकते थे। तो मैंने जल्दी से चेस्ट में से हे बेल्स निकाली और उन सब हे बेल्स को वीट में कन्वर्ट कर लिया। वीट में कन्वर्ट करने के बाद मैंने अपनी शीप्स को भी फीड करवा दिया। शीप्स को फीड करवाने के बाद मैंने देखा कि सैपलिंग्स ग्रो हो गई हैं, तो मैंने जल्दी से उन सैपलिंग्स को भी चॉप कर लिया। तो सैपलिंग्स को चॉप करने के बाद मैंने अपने आइलैंड को थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया।
तो काफ़ी देर तक आइलैंड ही एक्सपैंड करने के बाद मैंने दोबारा से चेस्ट खोली और उसमें मुझे शुगर कैन दिखे। मैंने जल्दी से उन शुगर कैन को अपने कोबलस्टोन जनरेटर के पास प्लेस कर दिया। उसके बाद मैंने जल्दी से वुड्स को प्लैंक्स में कन्वर्ट किया और 2 चेस्ट बना ली और सारा फालतू का सामान मैंने चेस्ट में रख दिया। तो मैंने अपनी चेस्ट से भी सारा सामान निकाल लिया जिसके ऊपर मैं स्पॉन हुआ था और उसको ही मैंने चेस्ट में रख दिया। उसके बाद मैंने चेस्ट कलेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो नीचे गिर गई। फिर मैंने और ग्रास ब्लॉक लिए और उसको भी कवर कर दिया। उसके बाद मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कोबलस्टोन माइन कर लिए। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कोबलस्टोन हो चुके थे तो मैंने सोचा इन कोबलस्टोन का एक एक्सपी फार्म ही बना लूँ। तो मैंने जल्दी से अपनी चेस्ट में से स्लैब्स ली और एक और नया आइलैंड बना लिया। आइलैंड बनाने के बाद मैंने उस आइलैंड पे एक्सपी फार्म बनाना भी शुरू कर दिया। तो फाइनली मेरा एक्सपी फार्म बनके तैयार हो चुका है जो कि थोड़ा बहुत काम कर रहा है लेकिन बाद में ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो एक्सपी फार्म बनाने के बाद मैं चला गया जल्दी से चेस्ट के पास, चेस्ट को ओपन किया और उसमें से वीड्स निकाल के अपनी शीप्स को भी फीड करवा दिया। तो शीप्स को फीड करवाने के बाद मुझे एक ज़ॉम्बी मार के आयरन इनगट भी मिल चुका था। तो मैंने जल्दी से उस आयरन इनगट की एक शील्ड बना ली ताकि मैं थोड़ा सा सेफ रहूं। आयरन इनगट की शील्ड बनाने के बाद मैंने देखा कि एक सैपलिंग ग्रो हो चुकी है तो मैंने जल्दी से उसके वुड्स भी चॉप कर लिए। उसके बाद मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था तो मैंने फिर से काफ़ी ज़्यादा कोबलस्टोन ही माइन किए। बहुत ज़्यादा कोबलस्टोन माइन करने के बाद मैंने जल्दी से एक नया आइलैंड बनाना भी शुरू कर दिया। तो ये आइलैंड था मेरे वुड्स के लिए, मेरा मतलब मेरे ट्रीज़ के लिए, क्योंकि ये मेरे आइलैंड पे काफ़ी ज़्यादा बुरे लग रहे हैं तो मैंने सोचा अपने ट्रीज़ के लिए एक अलग आइलैंड बना लिया था। तो सारी सैपलिंग्स को प्लेस कर दिया मैंने और अब मेरा आइलैंड बिल्कुल रेडी है। तो मैंने देखा कि मेरे एक्सपी फार्म में बहुत ज़्यादा मॉब्स इकट्ठे हो गए हैं तो मैंने सोचा जाके इनको मारना शुरू करूं। आप देख ही सकते हैं इधर कितने ज़्यादा मॉब्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मॉब्स मारने के बाद मेरी कुछ सैपलिंग्स भी ग्रो हो गई थी और मैंने एक ज़ॉम्बी विलेजर भी पकड़ लिया था। हाँ, पकड़ते हुए दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। ज़ॉम्बी विलेजर को पकड़ने के बाद मैंने कोबलस्टोन कलेक्ट किए और थोड़ी सी स्लैब्स बना ली। तो अब मैं आइलैंड बनाने लगा था अपने नेदर पोर्टल के लिए क्योंकि मुझे जाना था नेदर। मैंने जल्दी से एक नेदर पोर्टल बना लिया और उसको एक्टिवेट भी कर लिया। तो पोर्टल एक्टिवेट करने के बाद मैं चला गया पोर्टल के अंदर ताकि मैं अपना स्पॉन पॉइंट चेक कर सकूं कि मैं कहाँ स्पॉन होता हूँ। तो नेदर में आने के बाद मेरा गेम थोड़ा सा लैग किया चंक लोडिंग की वजह से, लेकिन वो बाद में सही हो गया। तो मैंने देखा कि मुझे एक बहुत बुरी बायो में स्पॉन मिला है जहाँ पर सिर्फ मैग्मा क्यूब्स ही फिरते रहते हैं और मुझे कभी भी मार सकते हैं। तो मैंने देखा ऊपर कुछ गोल्ड्स हैं तो मैं जल्दी से गोल्ड कलेक्ट करने चला गया। तो काफ़ी देर तक गोल्ड कलेक्ट करने के बाद मैं घर वापस आ गया क्योंकि मेरा पिकैक्स टूट चुका था और मेरे पास कोबलस्टोन्स भी ख़त्म हो गए थे। तो मुझे लगा कि अब मुझे वुडन का पिकैक्स बनाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास एक ब्लैक स्टोन था।
और मुझे पता भी नहीं था कि ब्लैक स्टोन से भी हम पिकैक्स बना सकते हैं। तो मैं एक वुडन पिकैक्स बनाने ही वाला था कि मुझे दिखा कि स्टोन पिकैक्स की भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो भी ब्लैक स्टोन की मदद से। तो मैंने जल्दी से एक पिकैक्स बना लिया और फिर से काफ़ी ज़्यादा कोबलस्टोन माइन कर लिए ताकि मुझे कोबलस्टोन्स की कमी ना पड़े। तो मैं फिर से नेदर चला गया थोड़े से और गोल्ड माइन करने। तो काफ़ी देर तक गोल्ड माइन करने के बाद मैं घर आ गया और मेरे पास इनफ गोल्ड्स हो चुके थे। तो मैंने जल्दी से गोल्ड के इनगट्स बना लिए। अब मुझे चाहिए था एप्पल, जो कि मुझे इन ट्रीज से मिल सकता है। तो मैंने जल्दी से एक एक्स बनाई और इन ट्रीज को भी चॉप करना शुरू कर दिया। हाँ, मुझे पहले कोबलस्टोन माइन करने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोबलस्टोन नहीं है एक्स बनाने के लिए। फिर मैंने जल्दी से वुड माइन किए और मैंने एप्पल्स कलेक्ट कर लिए। तो काफ़ी देर तक माइनिंग के बाद मेरे पास 3 एप्पल हो चुके थे। उसके बाद मैंने अपने आइलैंड को टॉर्च अप कर लिया क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बी स्पॉन हो गया था और मैं मरते मरते बचा। मेरे पास 3 एप्पल्स आ चुके थे, तो मैं जल्दी से चला गया क्राफ्टिंग टेबल के पास और मैंने गोल्डन एप्पल बना लिए। उसके बाद मैंने अपने ब्रीडिंग स्टैंड में स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस भी बना लिए थे, जिसको जल्दी से मैंने ज़ॉम्बी पे मारा और जल्दी से उसको गोल्डन एप्पल खिला दिया। तो गोल्डन एप्पल खिलाने के बाद मैंने काफ़ी देर तक इसका वेट किया कि ये कब तक क्योर होता है। उसके बाद मैंने कुछ वीड्स लिए और दोबारा से अपनी सारी शीप्स को फीड करवा लिया। तो शीप्स को फीड करवाने के बाद मेरे पास कुछ सैपलिंग्स थी, तो मैंने जल्दी से उन सैपलिंग्स को लिया और जल्दी से प्लेस कर दिया। हाँ, मैंने एक शुगर केन फॉर्म भी बनाया है, वो मैं दिखा नहीं सका क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैं दोबारा नेदर चला गया काफ़ी ज़्यादा गोल्ड माइन करने, क्योंकि मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा गोल्डन एप्पल बनाने थे। तो फाइनली मैंने काफ़ी देर तक गोल्ड ढूंढे और जल्दी से मैं गोल्ड कलेक्ट करके वापस आ गया। तो काफ़ी ज़्यादा गोल्ड कलेक्ट करने के बाद मैं घर आया और मैंने जल्दी से उनको इनगट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब फाइनली मेरे पास इनफ गोल्ड हो चुके थे। मैंने जल्दी से फालतू का सामान चेस्ट में रख दिया। उसके बाद मैं मॉब्स मार ही रहा था कि मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया, लेकिन मैंने उसको मार दिया और उसी के साथ साथ मेरा ज़ॉम्बी विलेजर भी क्योर हो गया। अभी मैं अपने विलेजर के आइलैंड बनाने ही वाला था कि मुझ पर एक फैंटम ने अटैक कर दिया। तो फाइनली मैंने उस फैंटम को मार दिया। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा कोबलस्टोन माइन कर लिए। कोबलस्टोन मैं माइन करता ही रहता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो कोबलस्टोन माइन करने के बाद मैंने जल्दी से सारे कोबलस्टोन को स्लैब्स में कन्वर्ट किया और अपने विलेजर के लिए एक छोटा सा आइलैंड बना लिया। तो आइलैंड के सेंटर में मैंने ग्रास ब्लॉक्स लगा दिए और ग्रास ब्लॉक्स लगाने के बाद मैंने इस आइलैंड को फेंसी से भी कवर कर दिया ताकि मेरे विलेजर्स नीचे ना गिर जाएं। तो अपने आइलैंड को फेंसी से कवर करने के बाद मैंने इसकी एंट्रेंस की फेंस तोड़ दी है
क्योंकि अभी विलेजर को अंदर लाना था। तो मैं जल्दी से चला गया विलेजर के पास और उसको बड़े आराम-आराम से अपने कैद खाने में मेरा मतलब उसके घर में ले आया। तो जब मैं विलेजर को लेके आ रहा था तो मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर दिख गया। तो मैंने जल्दी से बड़े आराम-आराम से मॉब्स को मारा, लेकिन मैंने ज़ॉम्बी विलेजर को भी बीच में मार दिया। मतलब कि मैं बहुत बड़ा वाला नूब रहा हूँ ना इसलिए। उसके बाद मैंने अपने ज़ॉम्बी विलेजर के लिए मेरा मतलब जो क्योर हो चुका है, उस विलेजर के लिए एक ब्लास्ट फर्नेस बनाया और उसको प्लेस भी कर दिया। तो फाइनली ये मुझे काफ़ी सस्ते में ट्रेड्स दे रहा था। तो मैंने सोचा अब दूसरा विलेजर कहाँ से लेके आऊँ, लेकिन मुझे बाद में याद आया कि जिस चेस्ट पे मैं स्पॉन हुआ था उसमें एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन एग पड़ा हुआ था। मेरा मतलब खाली विलेजर स्पॉन एग पड़ा था। तो मैंने जल्दी से एक फ्लेचिंग टेबल बनाया और अपने विलेजर को भी स्पॉन कर दिया। वो विलेजर भी मुझे 31 स्टिक्स के बदले एक एमराल्ड दे रहा था। तो मैं चला गया जल्दी से बहुत ज़्यादा वुड्स कलेक्ट करने ताकि मैं इससे ट्रेड कर सकूं। तो काफ़ी देर तक मैं ट्रीज कलेक्ट कर रहा था और मुझ पे फिर से फैंटम्स ने अटैक कर दिया और इस दफ़ा वो 2 फैंटम्स थे। तो काफ़ी देर फैंटम से लड़ने के बाद मैंने 2 चेस्ट और बना ली और मैंने उनको भी प्लेस कर दिया क्योंकि मेरे पास सामान काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। यार बेड का कोई तो कोई निज़ाम करना पड़ेगा, नहीं तो फैंटम्स रोज़ आके तंग करेंगे मुझे। उसके बाद मैंने सारा फालतू का सामान चेस्ट में रख दिया। फालतू का सामान चेस्ट में रखने के बाद जो मैंने वुड कलेक्ट किए थे उन सब वुड्स की मैंने स्टिक्स बना ली। स्टिक्स बनाने के बाद मैंने अपने फ्लेचर के साथ सारी स्टिक्स की ट्रेडिंग कर ली। उसके बाद मेरे पास कुछ स्ट्रिंग्स थे जो कि मुझे स्पाइडर को मार के मिले थे। उससे मैंने 3 बेड बना लिए, एक अपना और 2 विलेजर्स के। अब फाइनली फैंटम्स मुझे तंग नहीं करेंगे। तो मैं सो गया, लेकिन मुझे अभी नहीं सोना था क्योंकि मुझे अपने विलेजर को भी बेड देना था। मैं जल्दी से चला गया अपने विलेजर को बेड देने। उसके बाद मैं आके सो गया। तो सुबह होते ही मैं चला गया थोड़े से मॉब्स मारने। मतलब कि इधर काफ़ी ज़्यादा मॉब्स इकट्ठे हो रहे थे तो मैंने सब मार दिए। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा शुगर कैन फार्म बहुत ज़्यादा ही छोटा था, तो मैंने जल्दी से उसको भी एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। तो सारे शुगर कैन प्लेस करने के बाद मैंने देखा कि अब मुझे एक पीट फार्म भी बनाना है, तो मैंने जल्दी से उसके लिए भी एक आइलैंड बना लिया। तो अपने शुगर कैन फार्म को लाइट अप ना करने की वजह से वहाँ पर ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए और मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई इनको मारने में, लेकिन मैंने बड़े आसानी से उनको मार दिया। तो ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद मैंने जल्दी से टॉर्चेस ली और लाइट अप करके सारी ग्रासेस को भी हो किया। उसके बाद मैंने सारे सीड्स को भी प्लेस कर दिया। सीड्स प्लेस करने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास एक और ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ है। तो मैंने जल्दी से दूसरे मॉब्स को मारा और इस ज़ॉम्बी विलेजर को भी कैप्चर कर लिया। तो ज़ॉम्बी विलेजर को बोर्ड पे बिठाने के बाद मैंने अपने एक्सपी फार्म को दोबारा से क्लोज किया, एक स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस लिया, उस पर फेंका और जल्दी से उसको गोल्डन एप्पल खिला दिया।
तो मैंने काफ़ी देर तक अपने विलेजर के क्योर होने का वेट किया और तब तक मैंने ज़ॉम्बीज मार लिए। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा वुड्स कलेक्ट कर लिए क्योंकि मुझे फिर से अपने विलेजर के साथ ट्रेडिंग करनी थी। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा एमरल्ड्स की ट्रेडिंग कर ली। तो एमरल्ड्स को चेस्ट में रखने के बाद मैंने अपने विलेजर के क्योर होने का वेट किया। तो मेरे पास एक मैजिक था, तो मैंने उस मैजिक को यूज़ किया और वो था ज़ुप। विलेजर क्योर हो चुका है। हाँ, मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा खड़ा होकर वेट करना पड़ा। तो मैंने जल्दी से विलेजर को बोट पे बिठाया और मैं उसको आइलैंड पे ले गया। तो आइलैंड पे जाने के बाद मैंने उस विलेजर की बोट को तोड़ा और वो मेरे बेड पे जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसके लिए एक बेड पहले से ही था। उसके बाद मैं जाके सो गया और वो विलेजर भी फ्लेचर बन के सो गया। फ्लेचर नहीं, मेरा मतलब आर्मर बन के सो गया। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा एमरल्ड्स लिए जो मेरे पास पड़े हुए थे और जाके अपने विलेजर से आर्मर की ट्रेडिंग कर ली। तो काफ़ी देर तक ट्रेडिंग करने के बाद ये मुझे डायमंड का आर्मर दे रहा था। तो मैंने जल्दी से इससे सारा डायमंड का आर्मर लिया और उसको पहन लिया। अब फाइनली मेरे पास इंचांटेड डायमंड का आर्मर हो चुका था और अब मैं फाइनली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड था। उसके बाद मैं अपने फार्म के पास फिर ही रहा था कि मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर दिख गया। मतलब कि कितने ज़्यादा ज़ॉम्बी विलेजर्स स्पॉन होते हैं यहाँ पे। तो मैंने जल्दी से अपने एक्सपी फार्म को तोड़ा और वो मेरे पीछे पड़ गया। तो मैं जल्दी से वहाँ से भाग गया। तो इस विलेजर की नासमझी का फ़ायदा उठाते हुए ये जल रहा था और ये आके बोट पे बैठ गया। उसके बाद मैंने जल्दी से इस पर स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस फेंका और इसको एक गोल्डन एप्पल भी फीड करवा दिया। तो गोल्डन एप्पल फीड करवाने के बाद मैंने देखा कि ये क्योर हो चुका है। तो मैं जल्दी से इसको ले गया अपने फार्म के अंदर, विलेजर फार्म के अंदर मेरा मतलब। उसके बाद मैंने एक ग्राइंड स्टोन बना लिया और इस विलेजर को भी एक वेपन स्मिथर बना लिया। जब मैंने वेपन स्मिथ प्लेस किया तो ये इनकार कर रहा था बनने के लिए, लेकिन मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा मजबूर किया। तो थोड़ा सा पीछे गया मैं और फिर दोबारा इसके पास आया और ये वेपन स्मिथर बन चुका था। तो मैंने जल्दी से इससे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग करना शुरू कर दी। हाँ, मेरे पास एमरल्ड्स नहीं थे और वो मैंने चेस्ट में रखे थे। मैं जल्दी से एमरल्ड्स लिए और इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग कर ली। तो फाइनली ये मुझे डायमंड के टूल्स दे रहा था। मैंने जल्दी से स्वॉर्ड ली, एक एक्स ली और अब फाइनली मेरे पास डायमंड की एक्स भी है और स्वॉर्ड भी है। तो अब फाइनली टाइम था नेदर फोर्ट्रेस जाने का, काफ़ी ज़्यादा ब्लेज रोड्स लाने का, क्योंकि अब मुझे जाना था एंडर ड्रैगन को डिफीट करने। तो मैं चला गया जल्दी से नेदर में फोर्ट्रेस ढूंढने। तो नेदर में आते साथ ही मैं थोड़ा सा नीचे देख ही रहा था कि मुझे यहाँ से एक विलेजर की आवाज़ आई। तो मैं उसको ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिल ही नहीं था रहा। फिर मैं अचानक से पीछे मुड़ा और ये सामने खड़ा था। जब मैं विलेजर को देख रहा था तो उसी वक्त उस पे मैग्मा क्यूब ने हमला कर दिया। तो उसको डिफीट करने के बाद मैंने देखा है विलेजर इधर फिर रहा है। उसके बाद मैं चला गया एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने, काफ़ी ज़्यादा ब्लेज लॉर्ड्स कलेक्ट करने। तो फाइनली मैं ब्लेज लॉर्ड्स कलेक्ट करके घर आ चुका हूँ। तो नेदर फोर्ट्रेस से मुझे काफ़ी ज़्यादा लूट मिली। हाँ, आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ, इसलिए मैं ये भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं आके सो गया। उसके बाद सुबह उठते ही मैंने जल्दी से सारे एंडर पर्ल्स और ब्लेज रॉड्स को ब्लेज पाउडर में कन्वर्ट किया और एंडर ऑफ आई बना ली, मेरा मतलब आई ऑफ एंडर बना ली। उसके बाद मेरे पास जितने भी डायमंड्स थे उसका मैंने एक डायमंड का पिकैक्स बना लिया। तो सारे फालतू के सामान को चेस्ट में रखने के बाद मैं चला गया एंडर ड्रैगन को डिफीट करने। तो
तो काफ़ी देर तक स्लैब्स प्लेस करने के बाद मैं एंड पोर्टल पहुंच चुका था। तो मैंने सारी आई ऑफ एंडर को प्लेस किया और पोर्टल को भी एक्टिवेट कर लिया। पोर्टल को एक्टिवेट करने के बाद मैं चला गया पोर्टल के अंदर एंडर ड्रैगन को डिफीट करने। तो पोर्टल में आते साथ ही मैं सबसे पहले कुछ नेदररैक लगाए और जल्दी से सारे क्रिस्टल्स को फोड़ना शुरू कर दिया। तो फाइनली काफ़ी देर तक एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैंने उसको डिफीट कर दिया और इसकी बहुत प्यारी सी एनिमेशन देखने के बाद मैंने इसके सारे लेवल्स को कलेक्ट कर लिया। तो सारे लेवल्स को कलेक्ट करने के बाद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लेवल्स हो गए थे, तकरीबन 72 लेवल्स। तो उसके बाद मैंने एंडर एग को लिया और उसको भी कलेक्ट करके नेक्स्ट जनरेशन की एडवांसमेंट ले ली। उसके बाद मैं सीधा घर चला गया। तो घर आने के बाद मैं फिर से सो गया, मतलब कि अब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आया हूँ ना, गेम के बॉस को डिफीट करके आया हूँ। तो सोने के बाद मैं सुबह उठा, उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा वुड्स कलेक्ट कर लिए। तो जो स्केलेटन्स को मार मार के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बोन्स बची थी, उन सब की मैंने बोन मील्स बनाई। काफ़ी ज़्यादा मैंने वुड्स को ग्रो किया, मेरा मतलब ट्रीज़ को ग्रो किया और काफ़ी ज़्यादा वुड्स कलेक्ट कर लिए क्योंकि अब मुझे अपने रहने के लिए एक घर बनाना था। तो फाइनली मेरे पास इनफ वुड्स हो चुके हैं अपना घर बनाने के लिए। तो मैंने जल्दी से अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे प्लेटफॉर्म पर एक क्रीपर्स आ गया है, तो मैंने जल्दी से उस क्रीपर को भी मार दिया। तो क्रीपर को मारने के बाद मैंने जल्दी से अपने घर पे काम करना शुरू कर दिया। तो फाइनली मेरा घर बन के रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। मतलब आप देख ही सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर हम घर के अंदर जाएं तो अंदर जाते साथ ही सामने बेड है, 2 क्राफ्टिंग टेबल और कुछ बैरल्स हैं। साथ ही मैंने फर्नेस रखे हुए हैं और ऊपर जाते साथ ही मेरा स्टोरेज रूम है, जो कि अभी तक बिल्कुल खाली है। तो आपका घर कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और आप इसको 10 में से कितना रेट देना चाहेंगे। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वुड्स बच गए थे, तो मैंने अपने सारे आइलैंड को फैंसी से कवर कर लिया ताकि मैं नीचे गिर के मर ना जाऊँ। तो इसी के साथ मेरे 100 डेज़ होते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।